हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि मैं सुबह से शाम तक क्या क्या करता हूं, यानी कि मेरी दिनचर्या क्या है। जैसे मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूं। मैं और माँ रोज सुबह 6 बजे टहलने जाते हैं। करीब 1 घंटा टहलने के बाद 7 बजे तक हम वापस आते हैं। इसके बाद मैं स्नान करके नाश्ता करता हूं। सुबह 9 बजे मैं ऑफिस चला जाता हूं। शाम को 6 बजे तक घर वापस आता हूं, इत्यादि इत्यादि। यहां विशेषता इस बात की है कि सभी वाक्य हमेशा होने वाली नियत क्रिया है, जो सदैव वैसे ही होती है। साथ ही वाक्य का अंत विशेष शब्दों पर होता है। ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। बस यही तो आपको समझाना चाहता हूं कि जो भी वाक्य इन शब्दों पर समाप्त होते हैं वे सभी प्रेजेंट सिंपल टेंस के तहत आते हैं और इनसे पता चलता है कि कहीं कोई ऐसा करता है या कहीं ऐसा होता है। परिभाषा: किसी शाश्वत सत्य को बताने, हमेशा होने वाली कोई क्रिया को अभिव्यक्त करने या किसी की आदत को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें वाक्य ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं इत्यादि पर समाप्त होते हैं। इस टेंस में वाक्य बनाते समय मुख्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पहले रूप के साथ एस या ईएस या आईईएस का उपयोग होता है। इस टेंस में सकारात्मक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। केवल नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय ही हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। अब हम वाक्य की संरचना को समझेंगे। रूल 1, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाक्य बनाना। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के पहले रूप के साथ एस या ईएस या आईईएस लगाया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब के पहले रूप में से एस या ईएस या आईईएस हटा देते हैं। उदाहरण 1, अफर्मेटिव सेंटेंस: वह प्रतिदिन मैदान में फुटबॉल खेलता है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा ही प्लेज फुटबॉल इन द ग्राउंड डेली। जहां ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाकर प्लेज का वाक्य में उपयोग किया गया है। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इन द ग्राउंड डेली अन्य जानकारी है। उदाहरण 2, नेगेटिव सेंटेंस: अब हम नकारात्मक वाक्य बनाना सीखेंगे। नकारात्मक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डज के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, जिसे डज नॉट या डजंट लिखा तथा बोला जाता है। साथ ही वाक्य में वर्ब के पहले रूप में से एस या ईएस या आईईएस को हटा दिया जाता है। वह प्रतिदिन मैदान में फुटबॉल नहीं खेलता है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा ही डज नॉट प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड डेली। जहां ही सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट अर्थात नहीं है, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इन द ग्राउंड डेली अन्य जानकारी है। उदाहरण 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस: अब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखेंगे। ऐसे वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, यानी वाक्य में सबसे पहले, और शेष वाक्य नियमानुसार बनता है। यहां डज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी और वर्ब के पहले रूप में से एस या ईएस या आईईएस हटाया जाएगा। क्या वह प्रतिदिन मैदान में फुटबॉल खेलता है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा डज ही प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड डेली। जहां डज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इन द ग्राउंड डेली अन्य जानकारी है। रूल 2,
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वाक्य बनाना। जब सब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन होता है तो वर्ब के पहले रूप के साथ एस या ईएस या आईईएस नहीं लगाया जाता है। ऐसे में नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अगर इसे हिंदी में समझें तो कर्ता बहुवचन प्लस मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस कर्म प्लस अन्य जानकारी। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे या पीपल आदि एवं आई सब्जेक्ट के साथ भी एस या ईएस या आईईएस का प्रयोग वर्ब के साथ नहीं किया जाता है। आई, यू, वी, दे, स्टूडेंट्स या पीपल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। उदाहरण 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सकारात्मक वाक्य बनाना सीखेंगे। वे प्रति रविवार संगीत सीखते हैं। मैं संगीत सीखता हूं, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा दे लर्न म्यूजिक एवरी संडे। आई लर्न म्यूजिक, जहां दे और आई सब्जेक्ट है, लर्न वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, म्यूजिक ऑब्जेक्ट है, एवरी संडे अन्य जानकारी है। दूसरे वाक्य में अन्य जानकारी नहीं है। उदाहरण 2, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नकारात्मक वाक्य बनाना सीखेंगे। नकारात्मक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डू के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, जिसे डू नॉट या डोंट लिखा तथा बोला जाता है। वे प्रति रविवार संगीत नहीं सीखते हैं। मैं संगीत नहीं सीखता हूं, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा दे डोंट लर्न म्यूजिक एवरी संडे। आई डू नॉट लर्न म्यूजिक, जहां दे तथा आई सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट अर्थात नहीं, लर्न वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, म्यूजिक ऑब्जेक्ट है, एवरी संडे अन्य जानकारी है। दूसरे वाक्य में अन्य जानकारी नहीं है। उदाहरण 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखेंगे। ऐसे वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, यानी वाक्य में सबसे पहले, और शेष वाक्य नियमानुसार बनता है। क्या वे प्रति रविवार संगीत सीखते हैं? क्या मैं संगीत सीखता हूं, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होगा डू दे लर्न म्यूजिक एवरी संडे। डू आई लर्न म्यूजिक, जहां डू हेल्पिंग वर्ब है, दे तथा आई सब्जेक्ट है, लर्न वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, म्यूजिक ऑब्जेक्ट है, एवरी संडे अन्य जानकारी है। दूसरे वाक्य में अन्य जानकारी नहीं है। इसलिए दोस्तों याद रखना, जिन वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, एस, एक्स, एस, एच या सी एच हो तो वर्ब के बाद ई एस लगता है। बाकी सभी में एस का ही प्रयोग होता है, जैसे गो, गोज, टैक्स, टैक्सेस, पास, पासिस, वॉश, वॉशेस, टीच, टीचेस। जिन वर्ब का अंतिम अक्षर वाय हो तो वाय के स्थान पर आई लगाकर ई एस लगाया जाता है, जैसे ट्राई, प्राइज, स्टडी, स्टडीज, कैरी, कैरीज। जिन वर्ब का अंतिम अक्षर वाय तो हो पर वाय से पहले कोई स्वर, वॉवेल, ए, ई, आई, ओ, यू हो तो वहां केवल एस लगाया जाता है, जैसे प्ले,
प्लेज, ओबे, ओबेज, बाय, बायज। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका दैनिक जीवन में आसानी से प्रयोग कर सकेंगे।